बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग। बायोलॉजी के एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। चैप्टर ए सेलुलर लाइफ में आज हम डिस्कस करेंगे वायरसेस की कुछ पैरासिटिक नेचर को। वायरसेस की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं ये हमने सबसे पहली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम इसकी कुछ पैरासिटिक नेचर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि वायरस खुद तो इतना छोटा सा होता है, मगर इतनी बड़ी बड़ी जितनी भी हमारे पास वाइटल डिजीजेस हैं जैसे कि एड्स, हेपेटाइटिस, हर बड़ी बीमारी जो है वो वायरस की वजह से ही कॉज होती है। तो वो क्या ऐसी उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इस बात का सबब बनती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आज की वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं पैरासिटिक नेचर ऑफ वायरसेस। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आ जाता है वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, वायरस के बारे में हम ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वायरसेस जो है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है। इसका मतलब कि ये जब तक रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जब तक कि ये अपने किसी लिविंग सेल के अंदर मौजूद नहीं हो, किसी लिविंग सेल से बाहर यानी अपने होस्ट से बाहर ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये नहीं रह सकते। क्यों? इसकी वजह ये है कि वायरसेस का जो स्ट्रक्चर है वो ए सेलुलर है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर सेल पे कंसिस्ट तो करता नहीं है, इसलिए इसके अंदर जो हमारे पास मेटाबॉलिक एंजाइम्स हैं, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तमाम ऑर्गेनेल्स भी मौजूद नहीं है। और आपको पता है कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, तो जब इसका स्ट्रक्चर ए सेलुलर है, इसके पास सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं है, तो वायरस के अंदर किसी भी किस्म के मेटाबॉलिक एंजाइम्स मौजूद नहीं होते अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। तो जब तक ये अपने होस्ट सेल से बाहर होता है ये अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। जैसे ही ये किसी लिविंग सेल के अंदर जाता है ये अपने होस्ट सेल के एंजाइम को इस्तेमाल करता है अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। वहां पे फिर ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है और फिर अपने जैसी और कॉपीज बनाता है। दूसरी, वायरसेस आर हाईली स्पेसिफिक टू देयर होस्ट, कि वायरसेस अपने होस्ट के लिए हाईली स्पेसिफिक होते हैं। जौन सा वायरस जिसके लिए है वो उसी पर अटैक करेगा। जैसे कि HIV का जो वायरस है वो हमारी बॉडी में सिर्फ T4 सेल पर ही अटैक करेगा। इसी तरह जो पोलियो का वायरस है वो सिर्फ स्पाइनल नर्व सेल को ही इन्फेक्ट करेगा। इसी तरह जो हेपेटाइटिस का वायरस है वो लिवर सेल को ही अटैक करेगा। और बैक्टीरियोफेज के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरियोफेज जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पर ही अटैक करेंगे। तो वायरसेस की एक ये बहुत मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये अपने होस्ट के लिए स्पेसिफिक होते हैं। थर्ड, सम वायरसेस कवर्ड विद होस्ट प्रोटीन। अब इसमें क्या है कि आप देखिए हमारी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप करते हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का कोई फॉरेन एजेंट, कोई फॉरेन बॉडी एंटर होती है तो हमारी बॉडी में जो मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल, बर्सा लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं। अब ये है क्या, ये तमाम टाइप है वाइट ब्लड सेल्स की। ठीक है, तो हमारे पास जितनी भी ये वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स मौजूद है वो उस फॉरेन एजेंट को एकदम से रिकॉग्नाइज कर देती हैं। ठीक है, कि एक फॉरेन एजेंट है, और फिर उसके आगे जो है एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है और उस फॉरेन एजेंट को डिस्ट्रॉय या किल कर देती है। मगर बाज वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि अपने होस्ट की प्रोटीन को लेते हैं और अपने ऊपर एक एक्स्ट्रा कवर बना लेते हैं। अब वो प्रोटीन एक्स्ट्रा कवर क्योंकि होस्ट की प्रोटीन से बना हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उस वायरस को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता और वो वायरस एक लंबे अरसे तक हमारी बॉडी के अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं। ठीक है, और फिर जब वो कांटेक्ट में आते हैं अपने होस्ट सेल के साथ तो डिजीजेस कॉज करते हैं। नेक्स्ट, वायरसेस अंडरगो म्यूटेशन। वायरसेस में म्यूटेशन जो है बिल्कुल आराम से हो सकती है। हम बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जो कि कंटिन्यूसली अपनी शेप और अपनी अपीयरेंस चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है या वो वैक्सीन जो हमने बॉडी के अंदर एंटर की होती है वो उस नई टाइप को जो है वो उसके ऊपर इनफेक्टिव हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो वायरस मुसलसल अपनी शेप और अपनी अपीयरेंस चेंज कर रहा है, तो उस नई फॉर्म के ऊपर वो इम्यून सिस्टम या वो वैक्सीन
वैक्सीन जो है वो अनइफेक्टेड हो जाती है और वो वायरस भी इस तरह हमारी बॉडी के अंदर एक लंबे अरसे तक जो है प्रोटेक्टेड रहता है। इसकी एग्जाम्पल आ जाती है इन्फ्लुएंजा वायरस की, HIV वायरस। HIV वायरस को तो हमने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल से पढ़ा था कि ये एक ऐसा वायरस है जो कि बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स को इतना खत्म कर देता है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम बिल्कुल खत्म हो जाता है और एट अ टाइम बॉडी के ऊपर बेशुमार बीमारियां जो है वो अटैक कर देती है। तो ये वो तमाम ऐसी इसकी पैरासिटिक नेचर है या पैरासिटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से जो वायरसेस जो है वो इतने पावरफुल होते हैं कि बड़ी से बड़ी बीमारी जो है वो वायरसेस की वजह से ही होती है। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हाउ वायरसेस टॉलरेट अनफेवरेबल कंडीशन आउटसाइड द होस्ट सेल, कि जब वायरसेस के पास होस्ट सेल मौजूद नहीं है तो जाहिर है उसके लिए कंडीशन अनफेवरेबल हो जाएगी। तो उस अनफेवरेबल कंडीशन को वो कैसे टॉलरेट करते हैं? जब वायरसेस अपने होस्ट सेल से बाहर होते हैं तो क्योंकि इनके पास एंजाइम मौजूद नहीं होते तो ये अपने आप को जो है वो क्रिस्टलाइन कर लेते, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में अपने आप को ले जाते हैं और क्रिस्टल फॉर्म के अंदर ऐसा लगता है कि दे सीम टू बी डेड, कि ये बिल्कुल डेड हो गए और कोई भी एक्टिविटी शो नहीं करते, ठीक है। और जैसे ही इनको कोई होस्ट सेल जो है वो मिल जाता है, इनके लिए कंडीशन फेवरेबल हो जाती है तो ये एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, होस्ट के एंजाइम्स को इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को रिप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से साइंटिस्ट जो है इनको लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान की पॉइंट पे रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक था पैरासिटिक नेचर ऑफ वायरसेस के बारे में। इंशाल्लाह ताला इससे अगली वीडियो में हम वायरसेस से रिलेटेड कुछ डिजीज को डिस्कस करेंगे, जैसा हेपेटाइटिस हो गया, पोलियो हो गया। तो स्टे ट्यून विद मी। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इंशाल्लाह ताला आपसे अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।